हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, अपनी लास्ट क्लास थी वो एम्पीयर के नियम का अनुप्रयोग था। उसके अंदर अपने एक अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया था। उसी क्रम में आज अपन पढ़ते हैं आगे सेकेंडरी जो डेरिवेशन है वो अपना है कि लंबे बेलनाकार ठोस धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र कि अपन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग करंट कैरिंग सिलेंड्रिकल कंडक्टर। कोई बेलनाकार कोई चालक तार है, मतलब तार नहीं कह सकते आप, बेलनाकार कोई धारावाही चालक कोई ठोस है जिसके कारण अपने को चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। अब देखो, इसकी तीन टाइप हो सकती है कि बेलनाकार चालक के बाहर भी चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है, उसकी सतह पर भी हो सकता है और उसके भीतर भी हो सकता है। ठीक है, तो अपने एम्पीयर नियम से अगर इसको ज्ञात करना चाहें तो अपन क्या कर सकते हैं, एम्पीयर नियम से किसी ठोस बेलनाकार धारावाही चालक के कारण बेलन के बाहर, तीन स्थिति बनती है ना, बेलन के बाहर कोमा सतह, बेलन की सतह, और तीसरी क्या बन जाएगी, सतह तथा अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात किया जा सकता है। अब यहां से तो क्लियर हो गया है कि ये अपने बेलनाकार जो आपका धारावाही चालक है उसके कारण अपने को एम्पीयर के नियम से चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना तो तीन जगह करना पड़ेगा। एक तो धारावाही के कारण बाहर, एक उसकी सतह पर, एक उसके भीतर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बाहर ही बात कर लें, तो फर्स्ट पॉइंट ये ले लेते हैं। तो अपन बात कर लें बेलन के बाहर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, जैसे आपको वो विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया था ना भाई, गोले के कारण और ऐसे, तो उसके अंदर अपन तीनों सतह लेते थे ना, बाहर, अंदर, सतह पर, वही कंडीशन यहाँ पर है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट डायग्राम, ये मान लो कोई बेलनाकार अपन धारावाही चालक तार ले लिया, बेलनाकार तार नहीं लिया रे, बार बार तार का शब्द आ रहा है कि कोई बेलनाकार अपने धारावाही वस्तु ले ली, ठोस वस्तु। ठीक है, ये इसका कोई एक्स हो गया। ठीक है, इसके थ्रू क्या जा रही है, कोई करंट फ्लो हो रही है आई। ठीक, अब इसकी रेडियस अपन क्या लेके चलें, कैपिटल आर, तो इसकी अपन ने कैपिटल आर रेडियस ले ली, और यहाँ से कि कोई भी स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट क्या ले लिया, पी, जहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र। तो आप भी जानते हो कि सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, एक एम्पीयर पास माने वर्ताकार एम्पीयर पास लेंगे, एक एम्पीयर पास ले लिया, ये पॉइंट पी है, ये लो, जहाँ पर हमें क्या याद करना है, चुंबकीय क्षेत्र। अब पी के ऊपर क्या है कि आप अगर इसमें यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी, तल के भीतर, तो अपन इसको यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या आएगा, क्रॉस तल के भीतर आएगा, और चुंबकीय क्षेत्र की एक सदिश आया तो यहाँ पे कोई चुंबकीय क्षेत्र डी बी और अल्पांश को क्या मान लिया, डी एल। तो क्या हुआ कि उपरोक्त चित्र में जो डायग्राम बनाया उसको लिखना पड़ेगा ना, कि उपरोक्त चित्र में एक कैपिटल आर त्रिज्या का ठोस धारावाही बेलन दर्शाया गया है। ये भाई इसकी बात करें, बेलन दर्शाया गया है। ठीक है, गया है, यहाँ तक तो ठीक है। अब क्या बात कर, आगे क्या लिखेंगे, जिसमें धारा क्या प्रवाहित हो रही है, आई, जिसमें विद्युत धारा
धारा कैपिटल आई प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है। विद्युत धारा की वैल्यू अपन ने बता दी क्या है, इसमें आई है। ठीक है, अब क्या करना है, बेलन की अक्ष से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां पर क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र। तो वही लिखते हैं, तो आगे लिखें, बेलन की एक्स से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु P स्थित है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करना है। अब यहां से ये क्लियर हो गया क्या, कि जो आपने डायग्राम बनाया है उसको आपने क्लियर बता दिया। भाई डायग्राम में क्या है कि ये कि बेलनाकार है, त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है, इसकी एक्स से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे, और इसके अंदर प्रवाहित धारा की वैल्यू क्या है, कैपिटल आई। तो अब अपन आगे शुरू करें। ठीक है, हम एक, अब देखो शुरुआत करते हैं डेरिवेशन पे। हम एक स्मॉल आर त्रिज्या के वर्ताकार पथ की या पास की, वर्ताकार एम्पियर पास की कल्पना करते हैं। सबसे पहले अपन ने एम्पियर पास की कल्पना करते हैं। अपने एम्पियर, देखो ये दिखाया है डैश डैश करके, ये एम्पियर पास है की कल्पना करते हैं, तथा बिंदु P पर एक अल्पांश dl, अल्पांश क्या लिया अपन ने, dl, एक अल्पांश dl की भी कल्पना करते हैं। ठीक है, अब देखो अल्पांश dl है आपका और ये चुंबकीय क्षेत्र B है, दोनों क्या है, अल्पांश और ये दोनों समान दिशा में। तो अपन बात करेंगे अल्पांश dl वेक्टर व चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर समदिश है या समान दिशा में है। तो ये अपने काम कर लिया, अपने क्या कर लिया कि यहाँ पर एक एम्पियर पास कर लिया, कितने का, वर्ताकार माना स्मॉल आर त्रिज्या का, और बिंदु P है वो एम्पियर पास में परिबद्ध हो गया। ठीक है, अब देखो एम्पियर का नियम लगा दें डायरेक्टली, एम्पियर नियम से अगर एम्पियर का नियम लगाएं तो एम्पियर का नियम क्या कहता है, रेखीय समाकलन B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट सम ऑफ I, यही तो कहता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर इसको अपने अप्लाई करते हैं तो अपन यहाँ पर बात करें, रेखीय समाकलन B dl कोस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट I। अब I इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अपने के अंदर प्रवाहित धारा की वैल्यू टोटल क्या मान रखी है अपने, तो I मान रखी है, तो अपन कह सकते हैं सम ऑफ I की वैल्यू अपने पास क्या है, I है। ठीक है, अच्छा थीटा इज इक्वल टू क्या है, 0 डिग्री, तो अतः थीटा 0 है तो आप क्या कर लोगे, B dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I आपका आ गया। अब आप समाकलन में से किसको ले लेंगे, आप B को ले लीजिए बाहर, समाकलन से B आ गया बाहर, समाकलन में कौन बच गया, dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I। dl क्या है, आपका जो एम्पियर पास है इसका अल्पांश है, और एम्पियर पास की आकार कैसा है, वर्ताकार। तो इस अगर अपन dl ऐसे एक से सारे अल्पांश को जोड़ें तो किसके इक्वल आएगा, इस वर्ताकार पास की किसके इक्वल आएगा, परिधि के।
किसके आ गया, परिधि की। तो अपन कह सकते हैं समाकलन ऑफ dl इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई r। समाकलन ऑफ dl क्या हो गया, 2 पाई r। अतः क्या आ जाएगा, b इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट i। समाकलन dl की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। तो यहाँ से b इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई r। कहाँ आया है, ये बाहर आया है, इसको आउट लगाते हैं, बाहर की ओर आपका चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू आ गई म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई r। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर क्या हुआ, आपका चुंबकीय क्षेत्र क्या है, b इनवर्सली प्रोपोर्शनल r, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये आपके कहाँ पर आ गया, बेलनाकार धारावाही पास है उसके बाहर की ओर। अब दूसरा क्या बात कर लें अपन, सतह पर। तो दूसरी हो जाएगी सतह। सतह के अंदर क्या हो रहा है, 2 नंबर, बेलन की सतह पर, बेलन की सतह पर चुंबकीय क्षेत्र। अब सतह पर हो गया तो आप भी जानते हो कि सतह पर क्या होगा, स्मॉल r और कैपिटल R दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर है। मतलब बेलन की त्रिज्या और एम्पियर पास की त्रिज्या क्या होगी, बराबर है। तो यहां से अपन क्या कर लेंगे, इस स्थिति में आपको कुछ अलग से नहीं करना। इस स्थिति में हम b आउट बराबर जो अपने पास आया था म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई r संबंध में स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R रख देते हैं कि जो आपका बाहर जो आया था ना चुंबकीय क्षेत्र, उस संबंध के अंदर स्मॉल r की जगह क्या पुट कर दो आप, कैपिटल R। तो आ जाएगा b सतह इज इक्वल टू हो जाएगा आपका म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई r। ये लो भाई, सतह पर आपको अलग से दोबारा आपको एम्पियर पास मानने की इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अप्लाई कर दीजिए, स्मॉल r की जगह क्या कर दीजिए, कैपिटल R पुट कर दीजिए। ठीक है, तो सतह वाले में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थर्ड है बेलन के भीतर। तीसरा है, ये अपन का बात करते हैं, बेलन की सतह बेलन की सतह के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अंदर अगर अपन चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। ये आपके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू ज्ञात करने वाली कंडीशन है। तो मैं सर सबसे पहले डायग्राम बना लें। तो ये आपका हो गया कोई बेलनाकार धारावाही चालक जिसके अंदर करंट फ्लो हो रही है I। तो ये अपन ने ले लिया धारावाही। ठीक है, ये लो, इसके अंदर आपका ये इसका x ले लेते हैं अपन, ये इसका x है जिसमें करंट क्या फ्लो हो रही है, अपन ने मान ली I करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, अब इसकी ये जो रेडियस है ये तो क्या है, कैपिटल R। और आप यहाँ कोई पॉइंट P ले लें तो एक ऐसे कोई एम्पियर पास की अपन ने कल्पना कर ली, ये आपका कोई पॉइंट क्या है, P है, और इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल r। इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल r। तो यहाँ पर आपका जो होगा, इसके लिए आपका चुंबकीय क्षेत्र और उनकी दोनों की बात कर लें तो यहाँ पर ये तो हो गया B, और इधर आ जाएगा यहीं पर क्या रहेगा आपका कोई dl। ठीक है, तो अपन बात कर सकते हैं क्या कि बेलन के अंदर बेलन की x से स्मॉल r दूरी, बेलन की x से स्मॉल r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ठीक है भाई, x से कितनी दूरी पर माना आपने, स्मॉल r दूरी पर ज्ञात करना है। तो इसके लिए सर्वप्रथम
स्मॉल आर त्रिज्या, सर्वप्रथम स्मॉल आर त्रिज्या के वर्ताकार स्मॉल आर त्रिज्या के वर्ताकार एम्पियर पास की कल्पना करते हैं। ठीक है, सबसे पहले काम तो ये करते हैं, एम्पियर पास की कल्पना करते हैं। तथा अल्पांश dl की भी साथ कल्पना करते हैं। ठीक है, कल्पना करते हैं। तो ये तो आपका डायग्राम हो गया, जो आपने डायग्राम में उसके बारे में कह दिया कि कल्पना करते हैं। अब देखो क्या होगा, बात करें एम्पियर नियम से क्या होना चाहिए, रेखीय समाकलन b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नोट सम ऑफ i, ये तो होना ही होना है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि आप भी जानते हैं कि थीटा इज इक्वल टू क्या है, अपन इसको ये सब लिख सकते हैं। देखो रेखीय समाकलन b dl कोस थीटा इज इक्वल टू म्यू नोट ऑफ सम ऑफ i। तो अपन बात कर लें यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू, तो क्या मान लिया 0 डिग्री मान के लिया। आपको पता है 0 डिग्री प्राप्त होता है किसमें, आपके चुंबकीय क्षेत्र और अल्पांश में कोण की वैल्यू कितनी, मध्य क्या होनी है 0 डिग्री। सेकेंडरी तथा सम ऑफ i इज इक्वल टू अपन ने मान लिया i डैश। ये क्यों माना, क्योंकि देखो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये i डैश है, ये क्या है सम ऑफ i डैश, ये आपका है पाई आर स्क्वायर, जो आपने एम्पियर पास माना है, इतना ही। देखो ये इतना पाई आर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट, पाई आर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट में प्रवाहित धारा है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा कि आई डैश है वो क्या है, सिर्फ इस एम्पियर पास वाले जो आपने अनुप्रस्थ पाई आर स्क्वायर काट करने और आपको बताना चाहिए। और ठीक है, ये हुए तो अपने पास क्या हो गया, देखो रेखीय समाकलन b dl इज इक्वल टू म्यू नोट आई डैश आ गया। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखो आई तो क्या है कैपिटल पाई आर स्क्वायर, पूरी इसकी पूरे बेलन के अंदर प्रवाहित पाई आर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट में प्रवाहित धारा और आपकी आई डैश है वो क्या है पाई आर स्क्वायर, जो आपने एम्पियर में उसमें प्रवाहित धारा है। तो अपन इसको सोल्व कर लें, तो इसको सोल्व करें तो देखो क्या जाएगा, इज इक्वल टू बी रेखीय समाकलन dl इज इक्वल टू म्यू नोट आई डैश, dl का रेखीय समाकलन आप भी जानते हो क्या आएगा 2 पाई आर, तो इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नोट आई डैश, या b इज इक्वल टू आ गया म्यू नोट आई डैश अपॉन 2 पाई आर, ये आपका आ गया। अब देखो आई डैश की वैल्यू है वो आपने कल्पना करी है, तो अपने को आई डैश की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो अपन कहेंगे आई डैश का मान ज्ञात करने पर ठीक है। तो अपन कह सकते हैं, कैसे करेंगे, कैपिटल आर वाले मतलब पूरे बेलन में पाई आर स्क्वायर में प्रवाहित धारा क्या है इज इक्वल टू आई। ठीक है, तो अपन बात कर सकते हैं एकांक में प्रवाहित धारा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, और आपको ज्ञात किस में करना है स्मॉल वाले आर त्रिज्या में। तो अपन बात कर लेंगे उस कंडीशन में, तो अपन कह देंगे आगे कि पाई आर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट में प्रवाहित धारा तो क्या आ जाएगी, क्या हो जाएगा, तो अपन कहेंगे आई डैश इज इक्वल टू आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। तो
ये आपकी आई डैश की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। मतलब क्या करना, आपने सबसे पहले तो क्या कर लिया कि टोटल ज्ञात कर ली कि टोटल आपके बेलनाकार जो क्षेत्रफल है उसका अनुप्रस्थ काट है पाई आर स्क्वायर, उसमें धारा क्या है आई है, ठीक है। फिर अपने क्या ज्ञात कर ली एकांक, मतलब इसका इसमें भाग दे दिया, और ज्ञात कितनी अनुप्रस्थ काट में करना है पाई आर स्क्वायर में। तो जब पाई आर स्क्वायर की बात की तो अपन ने आ गया इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अपने पास आई डैश की वैल्यू क्या आ गई, देखो आई डैश इज इक्वल टू अपने पास आंसर आ गया कि आई अप इंटू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। अपन कहते हैं आई डैश का मान रखने पर रखें तो अपने पास आएगा बी इन, अंदर की ओर जो अपन ने निकाले थे उसका मान क्या था म्यू नोट अपॉन 2 पाई। देखो अपना आंसर क्या था, आपको ध्यान हो इंटरनल में क्या आया था, देखिए आप म्यू नोट आई डैश अपॉन 2 पाई आर, तो म्यू नोट आई डैश अपॉन 2 पाई आर और बराबर आई डैश की वैल्यू रख दूं मैं, तो रख दें म्यू नोट अपॉन 2 पाई आर अपनी जगह और आई डैश की जगह क्या जाएगा आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो बी इंटरनल जो आपका आएगा वो आएगा, एक आर से तो आर कैंसिल हो गया, तो म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई और आ गया स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये किसी भी बेलनाकार कोई धारावाही है उसके भीतर का चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा। तो यहाँ पर स्टार वाली बात क्या है कि बी इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर कि आंतरिक स्थिति में, मतलब बेलनाकार धारावाही चालक के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो दूरी के समानुपाती है। कौन सी, एम्पियर पास जो लिया उसकी त्रिज्या के या उसकी एक्स से जो दूरी है स्मॉल आर उसके क्या है समानुपाती है, ठीक है। अगर अपन बात करें, अगर अपन संयुक्त ग्राफ खींचें, अपन बात किया जिसके कहें संयुक्त ग्राफ का अर्थ हो गया तीनों का एक साथ खींचे, अपन संयुक्त ग्राफ खींचे तो अपने पास क्या होगा, आपने बाहर की अंदर की और सतह वाली तीनों को साथ ले लिए, ठीक है। तो अपने ले लिया, मान लो कि ये कंडीशन ले ली आर बराबर आर, ये आ गई आर ग्रेटर देन आर, ये कंडीशन आ गई आर लेस देन आर, ठीक है। तो आप भी जानते हैं कि लेस देन वाली कंडीशन में तो क्या है आपका बी समानुपाती क्या है आर, तो ये कंडीशन तो आ गई बी इन समानुपाती आर। जब समानुपाती कोई चीज हो तो उस कंडीशन के अंदर अपन बात क्या करते हैं कि आपका जो ग्राफ होता है वो क्या आता है सीधी रेखा। तो आपके बेलनाकार धारावाही चालक के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो तो क्या है आपके जो दूरी है एक्स से उसके सीधी, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना समानुपाती, तो ग्राफ क्या आएगा सीधी रेखा। अच्छा, सतह के ऊपर मैक्सिमम और यहाँ पर अपने बाहर जो ज्ञात किया था वो क्या था व्युत्क्रमानुपाती, तो यहाँ पर लिखेंगे बी आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर। तो दोनों का जो संयुक्त ग्राफ है वो इस टाइप से आएगा कि बेलनाकार धारावाही जो चालक है उसके भीतर तो चुंबकीय क्षेत्र दूरी बढ़ने के साथ साथ उसके एक्स से दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा सतह पर अधिकतम, और सतह से बाहर आप जाओगे तो आपका चुंबकीय क्षेत्र का मान घटेगा, ठीक है। मोस्ट है ज्यादा है, बस इतना ही ध्यान रखना है, इसके अंदर ज्यादा कोई नई बात नहीं है कि जो अंदर वाली स्थिति में आपका जो धारा का वैल्यू है वो आपको इस एम्पियर पास की करंट लेनी पड़ेगी, क्योंकि पूरे बेलनाकार है तो इसके अंदर पूरे में करंट, टोटल करंट की वैल्यू आई है कितनी अनुप्रस्थ काट में पाई आर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के अंदर करंट की वैल्यू आई है, और आप अंदर बिंदु लेंगे तो आपने एम्पियर पास लिया वो के लिया है स्मॉल आर त्रिज्या वाला, तो आपकी जो करंट की वैल्यू जो आपको चाहिए सम ऑफ 5 के अंदर वो किसकी चाहिए पाई आर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट में प्रवाहित धारा, तो अपन पाई आर स्क्वायर की निकाल लेंगे और अपनी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये था आज का अपना बेलनाकार धारावाही पास के कारण, बेलनाकार धारावाही चालक के कारण आपको क्या कर लिया, आपने चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना सीखा है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।